बलिया के नगरा से खबर है, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर बोले आईपीएस नेता अरविंद गोंडवाना। आज 23 जनवरी 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को इंडियन पीपुल्स सर्विसेज यानी आईपीएस के बैनर तले नगरा पांडेपुर में मनाया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। मुख्य वक्ता एवं आईपीएस के संस्थापक अरविंद गोंडवाना ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संघर्ष और त्याग पर व्याख्यान करते हुए कहा कि नेताजी अपने क्रांतिकारी विचारों से स्वाधीनता संग्राम में नया जोश भरने वाले अमर सेनानी करोड़ों युवाओं की प्रेरणा, भारत के वीर सपूत थे। उन्होंने विचारधारा को आईपीएस से जोड़ते हुए बताया कि आईपीएस एक ऐसा संगठन है जिसमें संविधान के उद्देश्य को पूर्ण रूप से लागू होने की लड़ाई लड़ता है, किसानों, मजदूरों और युवाओं के रोजगार की आवाज उठाता रहा। वहीं आईपीएस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अग्रेस मौर्य ने हर व्यक्ति के लिए रोटी, रोजगार, चिकित्सा की बात कही। उन्होंने कहा कि नेताजी जिस आज़ादी की लड़ाई लड़ते वह आज भी पूर्ण रूप से देखने को नहीं मिल रही है। आज हर व्यक्ति को सामाजिक न्याय नहीं मिल पा रहा है, उस लड़ाई को आईपीएस लड़ेगी। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राघवेंद्र ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों से अवगत कराया और कहा कि आज बहुत कम ही नेता हैं जो उनकी विचारधारा पर चल रहे हैं। वर्तमान के नेताओं को नेताजी सुभाष चंद्र बोस से सीख लेनी चाहिए और उनके विचारों पर चलना चाहिए। कार्यक्रम में आईपीएस के संस्थापक अरविंद गोंडवाना, मनोज शाह, अग्रेस मौर्य, डॉक्टर अवैस हाशमी, सुरेश शाह, रंजीत निहाल, दीपक कृपा, शंकर उपस्थित रहे। अरविंद गोंडवाना, संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन पीपुल्स सर्विसेज आईपीएस, आज 23 जनवरी 2022 को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती हम लोग आईपीएस के बैनर तले यहाँ पर मनाएं और इन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, नमन करते हुए इनकी विचारधारा का भारत बने, इनके सपनों का भारत बने, आज यह हम लोग शपथ लेते हैं। आईपीएस के बैनर तले जो जयंती मना रहे हैं, आईपीएस की क्या विचारधारा रही है? क्या आईपीएस की मूल विचारधारा यही है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार है हमारा जन्मसिद्ध अधिकार। रोजगार की गारंटी को मौलिक अधिकार घोषित किया जाना चाहिए। संविधान की उद्देशिका को 100% लागू किया जाना चाहिए। आज़ादी, लोकतंत्र और गणतंत्र की सार्थकता यही है कि हर आदमी को काम मिले, हर आदमी को भरपेट खाना और समुचित इलाज की गारंटी सहित सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। यदि समाज का कोई एक भी व्यक्ति से वंचित रहता है तो इस आज़ादी, लोकतंत्र और गणतंत्र का कोई माने मतलब नहीं रह जाता। इसलिए भारत जैसे महान देश में गणतंत्र की सर्वोच्च अवस्था, समाजवादी आर्थिक गणतंत्र की स्थापना की जानी चाहिए। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जैसे नारा दिया था कि आप हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे, उसी तरह आईपीएस नारा देती है कि आप संगठन बनाइए, संगठित होइए और आईपीएस आपके रोजगार के सवाल पे, शिक्षा के सवाल पे, चिकित्सा के सवाल पे संघर्ष करने का काम करेगी। पीपुल्स सर्विसेज आईपीएस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है जी, क्या विचारधारा है इस आईपीएस की? अभी अध्यक्ष जी तो विचारधारा बता ही दिए हैं, लेकिन बस इतना समझ लीजिए कि जो भारत में हर नागरिक को संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिला है, उसी की पूर्ति की हमारी विचारधारा है। जो संविधान सत्य होगा, संविधान के अनुसार होगा, वही हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। मूलभूत विचारधारा क्या है इसकी? आईपीएस किस बस मुद्दे रोटी, पर? कपड़ा, मकान, बच्चे से लेकर बूढ़े तक की सारी व्यवस्था होनी चाहिए और इस देश के हर व्यवस्था पर लगभग हर व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार और सामाजिक न्याय के अनुसार, संविधान के अनुसार अधिकार प्राप्त हो। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आप लोग यहाँ पर उपस्थित रहे, क्या विचारधारा रही नेताजी की? हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती पर उपस्थित हुए जरूर, और नेताजी के जो विचार थे देश के अंदर, वो नेताजी ने कहा कि मैं देश के अंदर दूसरी क्रांति करना चाहता हूँ। उन्होंने एक किताब लिखा था क्रॉस रूट, उस क्रॉस रूट में दिखाया, अभी जो हमारे साथी अरविंद जी बोल रहे थे और हमारे अग्रेस जी ने, उस क्रॉस रूट में उन्होंने कहा था कि देश में हम एक ऐसी क्रांति करना चाहते हैं जिसके अंदर कोई आदमी भूखा नहीं रह सकता, कोई आदमी इंसान का शोषण इंसान नहीं कर सकता। वो उनका एक विचार यही था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये कहते थे कि नेता देश में सभी नहीं हो सकते हैं। वो ये बात कहा कि नेता वही हो सकता है जहाँ जनता विरुद्ध, जनता जो है जहाँ पीछे हट जाती है, उस कारवां को जो आगे बढ़ाता है वो देश के अंदर वो नेता है, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस वास्तविक रूप से उन्होंने देश के सामने अपने नेतृत्व को काबिज किया। हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से सीखते हैं कि देश के अंदर उन्होंने कहा कि हम
किसी भी कीमत पर सांप्रदायिकता देश में नहीं चाहते। आज नेताजी के विचारधाराओं पर चलने वाले क्या वर्तमान समय में किसी को देख रहे हैं आपने? नेताजी के विचारधाराओं पर चलने वाले बहुत से लोग चल रहे हैं जिनका नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन जो वर्तमान पॉलिटिक्स है, वर्तमान जो राजनीति है, उसमें कुछ अंश है, लेकिन उनके पूर्ण जो अंश है नहीं होना चाहिए। वैसे हम तो संयुक्त किसान मोर्चा के यहाँ का संयोजक हूँ और पूरे देश में किसान आंदोलन के साथ लगे रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस जो संघर्ष की आज़ादी आंदोलन में संघर्ष तो बहुत जाने अनजाने किए, शहीद हुए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस और देश के अंदर भगत सिंह का जो सपना था वो देश के अंदर हिंदू मुस्लिम जो भी है वो इंसानियत के साथ रह सके, स्वतंत्र रूप से जी सके और उनको इज्जत के साथ रोटी मिल सके। सवाल ये है, इज्जत के साथ रोटी मिल सके उनका सपना था। ये देश में हिंदू मुस्लिम जो भी रहते हैं देश में उनका हक है, इसलिए उन्होंने दूसरी क्रांति की बात कहा था। और देश के अंदर आप जानते हैं गाजीपुर में